मैं उसे खोना नहीं चाहता, ये लाइन हम कब बोलते हैं? जब वो आपका फेवरेट हो या आपके सबसे करीब हो। इन शॉर्ट, जिनकी वजह से आपके चेहरे पर स्माइल आती हो। अब इसमें मेजरली क्लोज रिलेशंस लाइक फैमिली, फ्रेंड्स और पेट्स, जिनसे हम बहुत अटैच होते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो आपके बहुत करीब हो। पर यहाँ पे मैं कोई चीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं रिलेशंस की बात करने वाला हूँ, जिसके लिए आपके मन में डर पैदा होता है उनको खोने का, कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। फियर ऑफ लूजिंग समवन। ये बात हमको पता होने के बाद भी हम उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कि जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। अब इसमें भी दो मतलब है। पहला है कि बर्थ और डेथ, जो सबको फेस करना है। और दूसरा है आपकी लाइफ में से सबसे करीबी का आपसे दूर चले जाना। और हम दोनों ही सिचुएशंस को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कि हमने उनके साथ अपने बेस्ट मोमेंट्स बिताए हैं, अपना क्वालिटी टाइम दिया है। और अगर एक टाइम के बाद वो हमसे दूर हो जाए तो हम उस ट्रूथ को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। गाइज, इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें दोनों ही सिनेरियो अलग अलग है। तो सबसे पहले डेथ के ज़रिए हमसे दूर होने वाले सिचुएशन पे बात कर लेता हूँ। अब इसमें मोस्ट ऑफ हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे पार्टनर्स। अब हम किसी से इतना क्लोज कब होते हैं? जब सामने वाला हमें समझता है, हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करता है, और हमारी गलतियों को सबके सामने नहीं पर अकेले में बताता है, और हर वक्त हमारे साथ रहता है, सुख में और दुख में भी। कोई भी सिचुएशन हो हमारे साथ खड़ा रहता है। और यही सब बातों का हम भी ध्यान देते हैं और उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, तभी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है और एक दूसरे से बहुत हद तक हम अटैच हो जाते हैं। और यही मेन पॉइंट्स है जो रिश्तों की नींव को मजबूत करते हैं। उसी से एक परफेक्ट रिलेशन बनता है। अगर हम पेट्स की बात करें, तो कोई शौक के लिए पेट्स को पालता है, बाद में उससे अटैच हो जाता है। कोई अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पेट्स को पालता है, और मोस्ट ऑफ पेट लवर्स उनको पालते हैं। अब पेट्स हमको कैसे अट्रैक्ट करते हैं? वो अपनी लॉयल्टी से, और बेजुबान होने के बाद भी वो हमारी सब बातों को समझकर उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने पेट्स को क्लोज रिलेशन में काउंट किया। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे क्लोज वंस एकदम हमसे दूर हो जाते हैं, मतलब इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो उस रियलिटी को हम कैसे एक्सेप्ट करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े? अब ये बात हम सबको पता है कि वो आपके कितने भी करीब क्यों ना हो, उनके जाने के बाद हम धीरे धीरे रियलिटी को एक्सेप्ट करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। कोई जल्दी मूव ऑन करता है तो कोई लेट करता है, पर मेजरली लोग मूव ऑन कर लेते हैं। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने करीबी के खोने के दुख उनको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां दे जाती है। भले ही हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी लाइफ में, पर उनकी कुछ यादें रह जाती हैं, जो कि ऑब्वियस है। पर हमें उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि अब वो मेरे पास नहीं है। जिसको जाना था वो चला गया, पर मैं उनके पीछे अपनी लाइफ में दुखी नहीं रह सकता या गम के साथ नहीं गुजार सकता। मुझे आगे बढ़ना होगा और खुश रहना होगा, जिससे मैं अपनी आगे की लाइफ अच्छे से गुजार सकूं। अब अगर आप उनको भूलने के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो तो आप सेल्फिश नहीं कहलाओगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और मैंने मेंटल स्ट्रेस पर 3-4 वीडियो बना रखी है, तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो उसे एक बार ज़रूर देख लेना। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, बल्कि ये ज़रूरी है कि हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया हो वो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो उनके साथ। तो हम बहुत लकी हैं जो हम अपने बेस्ट मोमेंट्स उनके साथ जिए। उनकी यादें रहती हैं हमारे साथ, पर वो यादें हमारा पास्ट है जो बीत चुका है, और उस पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी मत होने दो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा प्रेजेंट में जियो, ना कि पास्ट में या फ्यूचर में। अब नेक्स्ट सिचुएशन है जो हमसे दूर चले जाते हैं या रिलेशन तोड़ देते हैं। ये होता है फ्रेंड्स में और पार्टनर्स में। पहले वाले सिनेरियो में आप कुछ भी नहीं कर सकते,
आप किसी की भी डेथ को नहीं रोक सकते, पर इस सिनेरियो में आप अपने रिलेशंस को बचाने की कोशिश कर सकते हो। अब इसमें भी हमको पता है कि सब लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते। इसमें भी वही आपका बेस्ट फ्रेंड बनता है जो आपकी रिस्पेक्ट करता है और हर वक्त आपके साथ रहता है, जो आपको समझता है, और भी ऐसी बातें जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। पर ऐसे रिलेशंस के टूटने की वजह होती है ट्रस्ट इश्यूज या झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिससे एक परफेक्ट रिलेशन टूटता है। अब इस तरह के रिलेशंस में दोनों को ही अपना 100% देना पड़ता है, पर एक एफर्ट कर रहा है और दूसरा बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहा रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो ऐसे रिलेशंस का टूटना ही बेहतर है। क्योंकि सिर्फ आप एफर्ट लगा रहे हो पर वो नहीं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको रिलेशन की पड़ी है और उसको नहीं, और उसको खोने का डर सिर्फ आपके अंदर ही दिख रहा है, उसके अंदर नहीं है ये आपको खोने का डर। उसी रिलेशन को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो। इसके बाद अगर शायद रिलेशन बनता भी है तो वो आपका पहले जितनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि उसको पता है आपके अंदर उसको खोने का डर है और वो आपके उसी डर का फ़ायदा उठाएगा। और अगर रिलेशन वापस बिल्ड नहीं होता तो उसको छोड़ दो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, तो वो भी आई बटन में आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक वैसे ही अगर सामने वाला भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपना 100% देता है तो उसको आपके खोने का डर है, तो कभी भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना और अपनी ईगो को साइड में रख कर उसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि इस दुनिया में साफ दिल वाले बहुत कम होते हैं। तो कहीं छोटे से झगड़े की वजह से आप अपने बेस्ट रिलेशन को ब्रेक ना कर दो। तो यही चीज़ है कि आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए एक कोशिश कर सकते हो, और सामने से भी सेम एफर्ट लगता है तो आप अपने रिलेशन को बचा सकते हो। और सेम रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप उसको जाने दो, और उसके लिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब उसको आपकी नहीं पड़ी तो आप क्यों उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो उनको भूलकर आगे बढ़ो। थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ नॉर्मल होने में, पर उसके बाद सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करो। अगर पास्ट की कुछ बात याद आती है तो अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो या किसी काम में बिजी कर लो। अगर आपने ठान लिया तो आप किसी को भी आसानी से भूल जाओगे। अच्छे रिलेशंस को बनाने के लिए अगर आप एफर्ट्स करते हो तो वो सही है, पर बुरे रिलेशंस जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं तो उनको बचाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि वो आपकी कोशिश आप पर ही भारी पड़ जाएगी। इसीलिए हमेशा कम रिलेशंस बनाओ पर बेस्ट रिलेशंस बनाओ। अपनी लाइफ में आपको अकेले ही चलना है, पर कुछ अच्छे रिलेशंस आपको सपोर्ट करते हैं और बुरे रिलेशंस आपको डिमोटिवेट करते हैं या आपको पीछे खींचते हैं और आपको सक्सीड नहीं होने देते। तो किसी को भी खोने का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। रियलिटी को एक्सेप्ट करो और कुछ कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए तो 1 या 2 बार कोशिश करो, या फिर उसे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दी सक्सेस फ्रेम्स को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर ले हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या मेरी कोई बात से आप एग्री नहीं करते तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, या इंस्टाग्राम पर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं भरत आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट।